सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आज हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर इन इट्स स्ट्रक्चर। सो आपको यहाँ पर बोलना है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो है ऑप्शन बी, डेट इज़ मिथ्योनिन। सो मिथ्योनिन इज़ द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड आपके पास हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, वो है सिस्टीन। सो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर द टू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सो ये बात याद रखना कि सिस्टीन एंड मिथ्योनिन इनमें सल्फर होता है, ये दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें आप ये पढ़ते हो, यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, आपको बोलना है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। द रिएक्शन इज़ नोन एज। यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। सो इस रिएक्शन को कहते हैं हुन्स डेकर रिएक्शन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। द प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए एड्जॉर्प्शन आइसोस्टीर, ऑप्शन बी एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ऑप्शन सी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑप्शन डी एड्जॉर्प्शन आइसोकोर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। करो जो आप करो पढ़ते हो, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म करो बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो एड्जॉर्प्शन में आप पढ़ते हो, एड्जॉर्प्शन जो एक प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन XCF2 molecule the number of electron pairs, bond pairs, lone pairs respectively are। XCF2 molecule में आपको बोलना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं एंड कितने लोन पेयर्स हैं। सो अगर हम XCF2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करेंगे, Xe यानी जिनॉन, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो XeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। Xe में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर मैंने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Xe को यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर XeF2 है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक F इस साइड से, एक F इस साइड से। ये सिंपल यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो XeF2 यानी लीनियर स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला और ये वाला, ये और एक पेयर हो गया है। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर ये हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड पेयर हैं, और जो ये 3 थे ये लोन पेयर्स थे। सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स XeF2 में हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बाद हमको बॉन्ड पेयर्स देखने हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जो Xe 2 बॉन्ड पेयर्स बनाता है 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ। सो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर, ये भी डी ऑप्शन में है। उसके बाद लोन पेयर्स, लोन पेयर्स अभी आप लोगों ने देखा कि 3 लोन पेयर्स इसमें थे, क्योंकि जिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ। उसके बाद यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वही आपके 3 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। सो 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन XeF2 मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप। इनमें से कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, लिथियम कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन सी बेरिलियम अल्मोनियम, ऑप्शन डी ब्रोमीन आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी बेरिलियम एंड अल्मोनियम। ये दो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 74, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, टेट्राडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बोलनी है इन चारों में से। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, पोरफायरिन रिंग, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, 110 फिनेंथ्रोलिन। सो टेट्राडेंटेट लिगेंड इनमें से पोरफायरिन रिंग हैं। पोरफायरिन रिंग में 4 डोनर एटम्स होते हैं और वो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। सो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स उन लिगेंड्स को कहते हैं जिनमें 4 डोनर एटम्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड होते हैं। सो पोरफायरिन रिंग इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इनमें 4 डोनर साइट्स होते हैं और वो नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिचट-लियर्स प्रिंसिपल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन विच डायरेक्शन। सो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं A + B और ये प्रोडक्ट्स देते हैं C + D। सो यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो लिचट-लियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ करेंगे, यानी A या B की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे या दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ चला जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे C + D की, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल चाल्कोजेन्स आर प्रेजेंट। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चाल्कोजेन्स होते हैं ये किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। सो ये ग्रुप 16 में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो चाल्कोजेन्स ग्रुप 16 में प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली हम इसको कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो इस फैमिली को हम चाल्कोजेनस कहते हैं या ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये और फॉर्मिंग होते हैं, इसी वजह से हमको चाल्कोजेनस कहते हैं। सो ऑक्सीजन फैमिली और ये ग्रुप 16 में आते हैं।